रामचंद्र भगवान मोर कहा सुन करऊं पाई हो यही ईश्वर करे सहाय सती जो तज दक्ष मख देहा जन्म जाई ही माँ चल गेहा तेहि तब कीन संभपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी यद्यपि आई असमंजस भारी तदपि बात एक सुनऊं हमारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो तो इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि इस राक्षस का अंत जरूर होगा, उपाय बस जो मैं बोल रहा हूं वो कर लो। जो माता सती ने देह त्याग किया था वो हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और भगवान शिव शंकर जो है इस समय राम जी के ध्यान में मगन बैठे हैं। माता पार्वती विवाह के लिए बैठी है, बस मैं जो बोलता वो उपाय कर लोगे तो विवाह हो जाएगा और उनका जो पुत्र होगा वो उस राक्षस को मार देगा। तेहि तप कीन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी यद्यपि अहायस मंजस भारी तदपि बात एक सुनो हमारी। माता पार्वती ने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि ये तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। बात तो थोड़ी सी ऐसी है असमंजस वाली, तो सुन लो हमारी बात। पठवम काम जाई शिव पार, क्योंकि उनको केवल यो है कि तपस्या भंग करनी पड़ेगी। जब तपस्या से उठेगा तो विवाह होगा। अब शिव जी की तपस्या भंग कर वो सेज बात है, तो वर्ण के असमंजस तो है। देवता ने की कि तू राक्षस तो बाद में मारेगा कि शिव जी पहले मार देगा ना, उठाड़ेगा तो फिर मैं मार देगा। तो बहुत बड़ा असमंजस तो है, पर फिर भी उपाय है। पटवम काम जाय सी उपाय, तुम कामदेव को पठाओ, कामदेव से जाके विनती करो, वो अपनी सहायता करेंगे, शिव जी को वही उठाएंगे। करे क्षोभ शंकर मन माही, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, मतलब उनकी समाधि भंग करे। कामदेव से बोलो है बात, खाली कामदेव ही है जी उन्हें जाकर उठा दे तो अपना काम बढ़ जाए, नहीं बढ़े। तब हम जाए शिवय सिर नाई, उनके बाद तब सब चलेगा शिव जी गण, जाके न शीश झुकाएंगा शिव जी के आगे, विनती करेंगे करवाऊ विवाह बरी आई। उनका विवाह कराने के लिए अपन सब जाके उनसे विनती कराएंगे विवाह करो, पर पहले तो वहां कामदेव भेजो, क्योंकि जाके उन्हें उठागा तब जाके मानो। अब उन्हें की मां चल जाओ तो बाद में मारो कोई फिर ही मार देगा। यही विधि भले देवहित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं, तो एक ही काम है जैसे देवता को भलो हो सके और कोई दूसरा कारण नहीं है उनसे भलो हो सके। मत अति नीक कहाई सब कोई, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है, सबने यही बोली कि यही बात बढ़िया है, अंसा को काम बढ़ जाए। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु प्रगटे विषम बाण जश केतु। सबने मिलके कामदेव की स्तुति करी, सब देवताओं ने मिलके कामदेवता की स्तुति करी कि कामदेव आप प्रकट हो, हमें आवश्यकता है आप माँ को जो है टेम्प संकट आप ही हार सकते। उन सबने मिलके 5 बाणधारी कामदेव की सबने प्रार्थना करी कि आप प्रकट हो और हमारी जो विपत्ति उसका निवारण करो। सुरन कही निधि विपत्ति सभा, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहे असमार। उनने विनती करी तो वहां कामदेव प्रकट हो गया।
देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेवता वहां प्रकट हो गया, सब देवता ने जय जोड़े के साथ में बीत ली, कहीं हो सके कसापन बच सका, सब विपत्ति उनसे बोली कि आज मामा तेरी विपत्ति पड़ेगी तो वो राक्षस मारेगो। और वणी मारबा कान ने शिव जी को पुत्र अपन चाहिए तो शिव जी को विवाह करवाना पड़ेगा। शिव जी वहां बैठे समाधि में भी उठे तब जाए काम बने, तो आप जाके तो शिव जी उठाओ। कामदेव से बोली। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। उन्हें तो पता लग गया कामदेव ने कि मारो तो मारे तो मौत आ गई आज। मुझे भेज रहे शिव जी के पास में, मुँह जाके उन्हें उठाऊंगा, मारो कहीं करेगा, ये मारो तो धनी उल्टो है, सब तो बच गया कहीं, बस मुँह बलि को बकरो बना दी। तो सबने विनती करी, अब देवताओं को ही तनी बात नहीं कि वहां जा, और तो कोई देव उठे भी नहीं, और कोई उठा भी नहीं सके। तदपि करब में काज तुम्हारा, मारो तो अहित होगा, मैं तो मरूंगा, फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा। तदपि करब में काज तुम्हारा काम तो करूंगा। श्रुति का परम धर्म उपकार, जिप ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ, इनने ये बात कही है कि जो दूसरा का उपकार करे, उन्हें श्रुति ने भी उनका गीत गाया, जब दूसरा का उपकार करो। परहित लागी तजय जो देही, दूसरा का हित के लिए जो अपने देह का त्याग कर दे, संतत संत प्रशंसित ही, संत लोग और अपना वेद पुराण सब उनकी प्रशंसा करें, तो उनने दूसरा का हित के लिए अपनो बलिदान दे दी, अपनी देह तक त्याग दी। तो अन्य वजह से मैं जाऊंगा आप सबका हित के लिए, मैं शिव जी जगाऊंगा, भले मैं खुद ही मर जाऊं, उनके बाद भी आपको काम करूंगा। अस कहीं चले हूं सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। सबको सिर नवा के कामदेव जी वहां से मन में विचार करता हुआ निकलिया। सुमन धनुष कर सहित सहाय, फूलों का धनुष उनके हाथ में था, उनका हाथ में धनुष तो फूल वाले, वो फूल को धनुष लेके और भी वहां से चलिया। चलत मार अस हृदय विचारा, मार्ग में उनके चलता हुआ जब जा रहे, आगे बढ़ता जा रहा, तो उनके मन में विचार आ रहा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, शिव जी को विरोध कर लिया तो मरण तो फिक्स है, अपना निश्चित है, आज कोई नहीं बचा सकता, मरण तो फिक्स है मरण। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोप्यम जबहि बारिचर केतु, छन महु मिटे सकल सुत से। अब देखो ब्रह्मा जी के वहां से कामदेव जी चलिया, वो कैलाश पर्वत तक पहुंचवा में उन्हें लगी 2 घड़ी को टेम। 2 घड़ी मतलब कितनी मिनट, 48 मिनट, 24 मिनट को 1 घड़ी रहे, 2 घड़ी को टेम लगी उन्हें वहां से वहां आवा में शिव जी के वही 2 घड़ी में वो संसार ही पलट गया, क्योंकि उनने उनका शस्त्र वहीं से छड़ा लिया। कामदेव बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है, मतलब ये मानो आप, बहुत बड़ा देवता है कि उनका प्रभाव से पूरे जगत में हाहाकार मच गया, सब मोहित हो गया एक दूसरे के ऊपर। मतलब जी ज्ञान वैराग की बात करता ना जी, बड़ा बड़ा साधु संत था, उनने भी ज्ञान त्याग दो, और पूरा संसार में भी एक स्त्री की बात देखने लग गया। मतलब मनक तो बेराहों के प्रति आकर्षित हो गया, बेराहो मनक के प्रति आकर्षित होगी, और यही सबके ऊपर चली गई, सबके अंदर कामना जागृत होगी, उन्होंने अतरो भयंकर बाण छोड़े वहीं से। उन्हें 2 घड़ी में अतरो प्रभाव हुए, कोई प्रभाव से कोई नहीं बच पाया, सब मतलब जीव तो जीव छोड़ो आप, जो निर्जीव था, मतलब पेड़ पौधा की डाला भी नीचे उन्होंने लता से मलबा काटने आए, जिस नदियां थी वे नदियां दौड़ दौड़ के समुद्र में जाकर उफान मारी, सब जीव जंतु एक दूसरे के प्रति मोहित होगा लग गया। जिस साधु था वी तगात पूरा संसार स्त्री में देखने लग गया, और जिस साध्विनी थी उन्हें पूरा संसार पुरुष में देखने लगी। अतरो भयंकर उनको प्रभाव चली, केवल 2 घड़ी के लिए भयंकर मिसाइल थी। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। जैसे टाइम को उन्होंने क्रोध करो भयंकर के मैं जाकर शिव जी को उठाई दूंगा, तो उनने उनका पूरा अस्त्र को उपयोग कर लियो, तो सारा की वेद की जो मर्यादा थी वी सब भी मिट गई, कोई मर्यादा ही नहीं रही उनके बाद। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भाग गए, विवेक की सारी सेना ही भाग गई। ब्रह्मचर्य
नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। उन्हें कामदेव का प्रभाव से सब डर के भाग गया। जी सदगुण था, जी अच्छा गुणी था, वे सब डर के भाग गया। भाग्यम विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुक महिमुरे। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। विवेक जो था वो अपने सहायकों सहित भाग गया। सहायक कौन कौन? उनका जीवी, उनका धर्म था, सारा का सारा लेके भाग गया वो। उसने योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उसके जितने भी योद्धा थे सब पीठ दिखा भाग गया, वहां से नहीं बच पाया कामदेव के सामने। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइत ही अवसर दूरे। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जितना भी गुण था भी कहां चल गया? पर्वत की गुफा। पर्वत की गुफा मतलब ये जो किताबा रिगी नहीं अना किताब में रिगे गाले सदगुण अण में लिकारी गाली का अपने ऐसो काम नहीं करनो, धन में ऐसो काम करनो, रात में वो काम करनो, वह मर्यादा रखनी, ये सब मर्यादा कहां रही? किताब में रही। सब मोहित हो गया, सब भावना सब भूल गए, बस वो एक ही काम रह गया, बस वासना, और कोई काम ही नहीं है। सारे जगत में खलबली मच गई। होनिहार का करतार को रखवार जग खर बरु परा। दुई मात कही रति नाथ जही कहू को पिकर धनु सरु धरा। सारे जगत में खलबली मच गई। वो सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? सब जीव पशु पक्षी सब वो जीव जानवर जीवित था, सब खेपा लग गया कि हे विधाता अब कहीं होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा कौन है जिसके लिए कामदेव ने धनुष बाण हाथ में ले लिया? मतलब अति ज्यादा मोह वासना जागृत कर दी का बचावा वालों कोई नहीं बचा। जे सजीव जग अचर चरण नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। जितना भी प्राणी था, जो नर था, जो नारी था, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ के सब मर्यादा छोड़ दी और काम का वशीभूत हो गया। काम के अलावा दूसरी चीज दिखे नहीं, सब में वासना भरा गई। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवाई तरु शाखा नदी उमगी अम्बुदी कहूँ धाई संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में केवल काम की अभिलाषा जागृत हो गई। लता निहारी नवई तरु शाखा, नए नए वृक्षों की जो डालियां हैं वो भी लता के ऊपर गिरबा कारण नीचे आवे बार बार धरती के ऊपर। नदी उमगी अम्बुदी कहूँ दाई, नदियां दौड़ दौड़ के समुद्र में गिरे। संगम करे तालाब तलाई, तालाब और तलाई भी आपस में संगम करवा लगे, सब प्रेम में मग्न हो गया। जहां अस दशा जड़न के बरनी को कई सकई सचेतन करनी। जहां अणा निर्जीव की या दशा है तो वहां सजीव की कई स्थिति होगा। जड़ में जीव रहे उनकी कई स्थिति बड़ी होगा। पशु पक्षी नभ जल थलचारी भय काम बस समय विसारी। पशु पक्षी भी जो आकाश में जल में और पृथ्वी पर रहने वाले हैं सारे के सारे काम वासना में लिप्त हो गया। समय को विचार त्याग दिया, सबने अपनी मर्यादा त्याग दी। कौन किस महीने में काम वासना में रहता वो महीना भी छोड़ दिया, हर कोई उसी काम में लग गया। उस 48 मिनट के समय में, 2 घड़ी का समय में अथरो प्रलय आयो तो हर कोई काम वासना में लिप्त हो गया। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिनु नहीं अवलोक ही कोका देव धनुज कर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताल। सब लोग कामांधों को व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। चकवा चकवी पतो नहीं कि रात के दिन है। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये सब तो काम ही है फैली से। हालांकि तो बात कही कोई सब हमें पहले से ही वासना में है। इनके दशा न कहूं बखाने सदा काम के चेरे जान। इनकी दशा तो कोई खेल सके, सदा काम में रही। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के जुआ में समझ कर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकय पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम
दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कुत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जब बड़ा बड़ा योगी मुनि भी काम का वश में हो गया तो साधारण मनुष्य की औकात ही क्या उनके सामने। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। जो इस जगत ब्रह्म का रूप में देखता था विपिन जगत एक स्त्री का रूप में देखने लगे। कि बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भी स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में ही देखने लगी। जितनी स्त्रियां थी वही 2 घड़ी में सारा संसार पुरुष का रूप में देखने लग गया। भले कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा यह कौतुक चलता रहा। 2 घड़ी तक चलते रहे पूरा कौतुक जो कामदेव ने रचना करी। धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे। जड़ पे राम जी की कृपा थी खाली वी बचा बाकी सबका मन कामदेव ने हर लिया। हर कोई पूरा संसार है स्त्रियां तो पुरुष में देखे और पुरुष स्त्री में देखे। सबका मन कामदेव ने हर लिया। खाली जड़ पे राम जी की कृपा थी वही बचो बस। 2 घड़ी में 48 मिनट का टाइम पे सबके साथ अति भयंकर स्थिति बन गई। उभय घड़ी अस कौतुक भयमु जो लगी काम शंभु पही गयमु। 2 घड़ी तक तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। शिव ही बिलो की संस के उमारू। 2 घड़ी में वहां पहुंच गए और जैसे शिव जी उन्होंने देखो कामदेव ने तो थर थर कांपने लगी। क्योंकि शिव जी तो भयंकर आग है। उनके सामने कामदेव कहीं लगे। उन्हें देख के डर गए एकदम से कांप गए। भयम जथातिथि शंभु संसारू। कामदेव डर गया तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जैसे ही कामदेव डरियो तो उनकी शक्ति गायब। वरना जितना भी वो माया प्रपंच रचा वो सब गायब। शिव जी के सामने आयो नहीं तो शिव जी देख के डर गए एकदम से। वो डर पास उनकी सारी माया गायब होगी तो फिर सब सुखी हो गया वापस। जो काम को जो जितना भी प्रभाव थो सब खत्म हो गया। सारा जीव सुखी हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जी मद उतरी गए मतवारे। जैसा कोई दारू पी ले उनके बाद नशा में रहे तो नशो उतरे बाद जैसे वो सुखी हुए नहीं ऐसा वो कामदेव को प्रभाव हटते सारा जीव सुखी हो गया। रुद्र ही देखी मदन मय भय माना दुरादर्श दुर्गम भगवाना। दुरादर्श और दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। उसे शिव जी देखा उन्होंने बिल्कुल डर के मारे भयभीत हो गए। वो भयभीत हो तो उनकी सारी की सारी शक्तियां खत्म होगी। सब लोग आपस में सुखी हो गया। वो काम का प्रभाव दूर हो गया। वासना वो दूर हो गई। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए। अब कामदेव विचार करे। शिव जी तो बैठा सामने। कामदेव विचार करे कि मुंह वापस फर जाऊंगा तो शर्म आ रही लाज आ रही वापस जा भी नहीं सकते। और यहाँ रुकूंगा तो मार सके वो भी नहीं रोने आती। वो तो बैठे उनको मार सके वो भी नहीं तो ना तो मैं कहीं बगाड़ सकूं और जाऊंगा तो हमारी फिर हरम ही हरम में जाके मुझे सब लोग बरा खेगा। मरण उठान मन रचे सी उपाय। मरबो तो फिक्स है तो मरनो ही है। तो उन्होंने मन में ऐसी रचना बनाई। प्रगटे सी तुरंत रुचि ऋतु राजा कुसुमित नवतर राज विराजा। वही टाइम पर आपस से फिर प्रभाव बनायो और ऋतुराज बसंत जनी टाइम पे जैसा ही फूल वूल सब खिले। अपन जाओ कहीं भी उपवन में कोई भी बगीचा में जाओ आसपास फूल फूल खिल रहे तो कतरो अच्छो लगे सुगंधित। ऐसा उनने एकदम से माहौल फिर बना दिया। शिव जी बैठे तपस्या में उठे ही नहीं। उनने वापस से सबको माहौल सबसे बना दिया। फिर से हुई वापस रचना रच दी उनने। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहां तहां जन उमगत अनुरागा देखी मुये उमन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब वो सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मेरे मनों में कामदेव जाग उठा। जिसको देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। अति अच्छी अवस्था आपस में फैला दी तो जो बिल्कुल वृद्ध भी हो गया था बूढ़ा भी हो गया था उनके अंदर भी आपस से वासना जागृत होगी। और सो उनने फिर प्रभाव बना दिया। जा गई मनोभव मुये हूँ मन बन सुभग तन परे कही
शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। बिकसे सरणी बहुकंज कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचई अप्सरा। राजहंस कोयल और तोते रसली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। आपस में माया फैला दी उन्होंने। कामदेव ने फिर माया फैला दी शिव जी के ऊपर, तो पूरा संसार आपस में सुबह से हो गया। पहले डर गए तो माया भाग गई थी, फिर वापस से उन्होंने फिर वापस जोश आया उन्हें, तो फिर माया रस दी। हाँ, सकल कला करि कोटि विधि हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निके। कामदेव अपने सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया। सब तरह की कला कर ली कामदेव, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। शिव जी जो है समाधि से नहीं उठा। सब प्रयास कर लिया कामदेव ने, उनके बाद भी नहीं उठा। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, तो फिर कामदेव क्रोध आ गया। तो अतरो सब कुछ करने बाद भी शिव जी नहीं उठ रहा, तो उन्हें भयंकर क्रोध आया कामदेव। देख रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़े मदन मन माखा। एक आम को वृक्ष थो, केरी को वृक्ष, वही वृक्ष की एक शाखा के पीछे जाके बैठ गया कामदेव। नीचे बैठा धूनी रमा के शिव जी, ऊपर एक वृक्ष पे जाके और डाली के आड़ में जाके बैठ गया शिव जी, ये अपने कामदेव जी। तेही पर चढ़े मदनु मन माखा, वहां पे चढ़ के उनको धनुष बाण हाथ में लिया। सुमन चाप निज सरसंदाने, अतिशता की श्रवण तनी लगिताने। वो धनुष बाण उन्होंने अपना कान तक ऐसे खींच के पूरे 5 ही बाण संधान कर लिया। 5 बाण था उनके पास में, कामदेव के पास 5 ही बाण धनुष में लगा के वो कान तक खींच के भयंकर क्रोध में आके, अब तो शिव जी उठे नहीं। छाड़े विषम विसिक उड़ लागे, 5 ही बाण छोड़िया और कान लगे डायरेक्ट जाके भी शिव जी के हृदय में, डायरेक्ट हृदय में आकर 5 ही बाण शिव जी को लग गया। छुट्टी समाधि शंभु तब जागे, समाधि छूट गई, वो शंभु जाग गया, उठ गया समाधि से। भयं ईस मन क्षोभ विशेषी, उनका मन में, उनका पूरा शरीर में क्रोध के मारे कपकपी लगने लगी शिव जी, कन्ने उठा दे, भयंकर क्रोध में आ गया। जटा झूठ पूरी जटा बिखेर ली और भयंकर क्रोध में आ गया। नयन उघारी सकल दिशा देखी, नेत्र खोल के 10 दिशाओं में देखने लगे, कन्ने उठाए हुए, कन्ने मारी तपस्या भंग करी भयंकर क्रोध में। हाथ में त्रिशूल से बिल्कुल हाथ में क्रोध करके और जटा झूठ हो गया। आसपास देख लिया कौन है पास में, जन्म उठाए हुए। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंपे उतरे लोका। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। दिख गया कामदेव आम का पत्ता के पीछे बैठा हुआ था, उन्हें देख के अतरो क्रोध आयो शिव जी भयंकर, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तीनों लोक में हाहाकार मच गया क्रोध देख के। तब शिव तीसरा नयन उघारा, शिव जी ने तीसरा नयन उगाड़ दिया, आंखें खोली तीसरी। चितवत काम भयं जरिशारा, उसी समय कामदेव जल के भस्म हो गया। हाहाकार भयं जग भारी, पूरे संसार में हाहाकार मची। कामदेव मर गया तो काम वासना बची नहीं। मान लो साधु संत था भी तो ज्ञानी था ना, तो काम चाहिए नहीं। तो पर जी अपने जैसा लोग, नर नाग देवता भी और दैत्य भी, उन सभी तो काम वासना की इच्छा थी, तो भी सब में भी हाहाकार मच गया। डर पे सुर भय असुर सुखारी, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। सुमुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, वो साधक योगी निष्कंटक हो गए। साधक जी था, योगी था, वो तो निष्कंटक हो गया। वो जी भोगी था ना, तो डर लगभग लग गया कहीं होगा हमारा, कामदेवी चल गया। तो जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। जोगी लोग तो बिल्कुल ही अकंटक हो गया, उनने किया अपना कोई डर ही नहीं रहो, अब काम ही नहीं बचो तो अपन आराम से भक्ति करेंगे। पर उन्होंने कामदेव की पत्नी कौन थी? रति। वह तो जैसे उन्होंने सुनी कि हमारा पति भस्म हो गया तो वह तो मूर्छित होगी बेचारी, उनकी तो स्थिति खराब होगी। कामदेव की पत्नी
रति की स्थिति खराब होगी, मूर्छित होगी। रोदती बदती बहु बात करुणा करती शंकर पही गई। आ जाओ सब ऊपर जाओ। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अब रति ने सुनी कि हमारा पति को तो भस्म कर ही दियो, मूर्छित होगी बात सुन के, और रोती चिल्लाती हुई चीखती हुई शिव जी के पास गई कि इसको कहीं बगाड़ तुम्हारा नाथ में बुलाओ। अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। कामदेव की पत्नी भगवान शंकर के पास गई रोती हुई कि हमारा पति तो भस्म कर दियो, और सो क्यों करो आप? भगवान शिव ने कहा इसने मुझे राम से हटाया और काम में लगाया, तो जब जब भी राम को अंदर से हृदय से हटा के काम की वहां पे अगर विराजित किया जाएगा तो उसको भस्म होना ही पड़ेगा। शिव जी परम विरागी है, और उनके अंदर काम ने बाण छोड़ा आणि वैसे होनी देह त्याग करना पड़ेगा। अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, बहुत प्रेम से विनती करी शिव जी की, दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। प्रभु तो आशुतोष है, भगवान है, दयालु है, उन्हें दया आई रति के ऊपर, वो कृपा करके वो उनसे बोले, दीन वचन बोले, अब ते रति तव नाथ कर हो यही नाम अनंगू। हे रति, तेरे पति का नाम आज से अनंगू होगा। अनंगू मतलब इसका अब शरीर नहीं रहेगा, बिना शरीर के ही सब में व्याप्त होगा। मतलब ये काम जो है अब भावना बन जाएगी और बिना शरीर के भी सब में जीवित रहेगा। भगवान शंकर ने रति से बोल दी कि तेरा पति शरीर तो छोड़ दिया पर बिना शरीर के भी जीवित ही है, वो सबके अंदर रहेगा। बिनु बपु व्यापी सबई पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। ये शरीर तो छोड़ दिया, सब में व्याप्त भी होगा, पर जब वन ने पूछी आपस से कि सब में तो व्याप्त होगा, पर मेरे को कब मिलेंगे मेरे पति? मेरे लिए तो पति रहे ही नहीं, मेरे को कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा तू ये भी सुन, तेरा मिलन कब होगा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, द्वापर युग में। अभी कौन सा युग चल रहे हो? तो अभी वो त्रेता युग की बात है, उनसे पहले की वो, जब कामदेव को भस्म किया गया। तो उनका कहना है कि जब यदुवंश में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, हो यही हरण महामहिभारा, श्री कृष्ण का अवतार होगा पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यता हो ही न मोरा। तब कृष्ण का पुत्र जो होगा, प्रद्युम्न नाम है उनका, जो कृष्ण का पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा, और मेरा ये वचन मिथ्या नहीं जाएगा। तुम्हें तुम्हारा पति सह शरीर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? द्वापर युग में, जब कृष्ण के घर उनका जन्म होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। रति ने शिव जी की वाणी सुनी और वहां से चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अब सब देवताएं पता लग गयो कहा शिव जी समाधि छोड़ चुकिया, कामदेव भी जा चुकिया, रति भी उनसे मिलके वापस घर चल गई। अब अच्छो टाइम है, जाके मिलो। अब अपनी बात करेंगे 19 साल के सारा देवता, हाँ, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुना तो वे बैकुंठ को चले गए। कहाँ चला? अपनी जाएगा तो हो सके भी अपने भी भगाड़ दे, मार भी दे कहीं तक। कहाँ चला? विष्णुगण चला, भगवान विष्णुगण, क्योंकि उनका का भी स्वामी है, तो भी कहीं बोलेगा तो बात माननी पड़ेगी। तो सब वैकुंठ में आ गया, ब्रह्मा जी सभी लेके। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। विष्णु भगवान ने भी साथ में ले लिया। वो सब कहाँ गया? जहां भगवान शिव शंकर जी बैठे हुआ थे, सब उनके पास चल गए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सबने अलग अलग प्रशंसा करी भगवान शंकर की। क्योंकि अपने गरज है तो वहां जाकर उनकी बढ़ाया करेगा तो अपनों काम निकलेगा।
कोई पैसा भी लेकर काम नहीं जाता, दो चार बढ़ा तो करनी पड़े, भले वो ऊपरे का मन से खेवो, ताकि वो अपनी बात मान ले। तो सबने बढ़ाए तेरी अलग अलग से। तो भगवान शंकर तो आशुतोष सब जानवा वाला है, उन्हें याद है कहीं ले आया, प्रसन्न हो गया, ठीक है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूं अमर आए कही हेतु। भगवान शंकर बोले आप सब आज यहाँ आए किस कारण से आए, किस हेतु से आए आप सब यहाँ? कहूं कही आप किस हेतु से यहाँ पे आए? कहा विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले आप तो अंतर्यामी है साहब। तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी, फिर भी भक्ति के वश में होकर आपसे विनती करें, सुनिए हमारी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाव, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। देखो वहां पे आके सब कतरा शरणा बन रहे, आके बातें कर रहे हैं उनसे। हे शंकर, सब देवताओं के मन में सब परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सब देवता का मन में यो है कि भी आपको विवाह देखो, सारे बहुत मन बहुत अच्छी इच्छा ओरिएंट। जबकि बात तो यह है कि उनमें से एक की भी इच्छा नहीं कि शिव जी को विवाह हो, है कोई मतलब ही नहीं शिव जी का विवाह से। अगर अतरी इच्छा होती तो 18 साल से बेचारा वहां भटक रहा तो गया ही नहीं कि तुम मांडो कर लो, गरज पड़ी। शिव जी से मतलब नहीं होना का, विवाह से मतलब नहीं, शिव जी का होबा वाला लड़का से मतलब है, क्योंकि वो वही राक्षस मार के होना है अभय देगो। तो बढ़ाया करके बोल रहा है कि सबको विचार यो है कि हम शादी कर लो, विवाह कर लो, वो सबकी इच्छा है कि आपका विवाह में सब आनंद मनाए। या उत्सव देखिए भरी लोचन, मतलब पूरे नयन लोचन भर भर के आपका उत्सव देखना चाहते हैं। सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूं बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। अब देखो उनकी बढ़ाया कर रहा है, आपने कामदेव तो भस्म कर दियो, आप में कोई दोष नहीं है, आपने गलत नहीं करियो, आपने जो रति वरदान दियो नहीं बहुत अच्छो काम करो, पर अब अफोसी वो कर दो कोई सब आपका विवाह देख सके, नयन भर भर के विवाह देख सके। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकार। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। जो भी श्रेष्ठ स्वामी उन सबको यही रीति चली आ रही कि पहले तो दंड देगा और फिर कृपा भी कर देगा। तो आपने पहले तो कामदेव को उसके दोष के कारण उनने जो पाप करियो उनके लिए दंड दे दियो, और फिर आपने कृपा करके उनकी पत्नी वरदान भी दे दियो। तो आप जो है श्रेष्ठ स्वामी है, उनकी बढ़ाया भी कर दी। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। अब तो आप पार्वती जी को भी अंगीकार कर लो, उनने आपका बहुत ही कठिन तप किया है। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवन दुंदुभी बजाई, वर्ष सुमन जय जय सुरसाई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। जब उन्हें पता लगे कि आप मान गया, अब काम बन जाओ, तो उन्हें जय जयकार करवा लगे। अब सरुजानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। सब काम बन गयो, सब अच्छे अच्छे हो गयो। अब उन्हें लगे कि हाँ अपना काम हो जाएगा, तो महत्व कृपा के लिए सब बुला लिया। सप्त ऋषि बुलाया, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त देखी उनको, उन्होंने कहा ठीक है इनकी बारात इस दिन चलेगी। उनको विवाह कब हुआ? तो शिव जी को विवाह अपन सब तो यह याद है कि महाशिवरात्रि को हुए थे, लेकिन महाशिवरात्रि बस मनावा, बाकी उनको विवाह हो तो वैशाख महीना में, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार का दिन था। तो उनका लगन वगन सब देखा उनने। उनके बाद
अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विदगिरि भवन पठाए। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि वहां पे आ गए। वो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। अब जो दुल्हन थी, जो लाड़ी थी, उनका पिता के घर भेज दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ वहां पे, हाँ हिमाचल जी के पास जाओ। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी, प्रथम गए जहां रही भवानी। तो सप्तऋषि पहले कहां गया? पार्वती जी गण गया, खेबा कान गया, फैला भी आया था परीक्षा लेवा कान। गणी हम जई थी कि मान जा, अन से अच्छो वर्ण देगा, नहीं मानी, अति तपस्या करी, चाल के फिर थोड़ी बहुत से वापस करेगा, फिर कहीं ना कहीं बतावनी फिर सुनागा, जाके बोलेगा कि भाई तू अतरो करो, उनके बाद भी तू वहां बैठे तपस्या में आया गए। तभी पहले भवानी के पास गया, बोले मधुर बचन छल सान, छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। सप्तऋषि मां पार्वती के पास गए, वो छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश। नारद का उपदेश की वजह से हमारा कहा नहीं माना था। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहा हूं काम महेश। अब तो तुम्हारी बात भी झूठी होगी, नारद भी झूठो हो गयो, क्योंकि शंकर भगवान ने तो कामदेव भस्म कर दिया। अब कहीं मांडोगे, कामदेव भस्म कर दिया उन्होंने। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। आधो घंटो चल रहा। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञान। तुमरे जान काम अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे सविकार। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली। पार्वती जी सब जाने जगत जननी मां भवानी है, सब याद है उन्हें, तो कई हिसाब से यहाँ बात करवा के लिए आया। तो मुस्कुरा के पार्वती जी बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा, आपने गलत नहीं बोला, आपने सही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया। आप तो सो लग रहे हो कि शिवजी ने कामदेव को आज जलायो, कामदेव आज भस्म करिया। आप ऐसो लग रहे हो, पर असो है नहीं। काम तो शिवजी से कई कोस दूर है, आज से नहीं, कभी से भी कामी थोड़ी नहीं, विषय वासनाओं के अंदर है ही नहीं, तो परम वैरागी है। तो आप ऐसा लग रहे हो काम है आज जलायो ने, वैसे आप सही बोल रहे हो। तुमरे जान काम अब जा रहा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। अब तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अब जलाया, अब तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी। हमारे हिसाब से तो शिव जी हमेशा ही योगी है, ये तो हमेशा से योगी था, उनके अंदर काम वासना थी नहीं। किंतु हमारे समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी है। अज मतलब जिसका जन्म नहीं हो, अजन्मा, अनवद्य, अकाम, अभोगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारे प्रण सुनहु मुनीसा। अगर मैंने यही समझ के उनसे विवाह के लिए प्रण किया था, तो मेरा प्रण सुन लीजिए। हे मुनीश्वर, आप मेरा प्रण सुनिए। कर यही सत्य कृपा निधि ईसा। तो कृपा निधि भगवान शिव शंकर ने वही भी आज पूरा कर दिया। आप ऐसा लग रहा है काम वासना के लिए ही मां से विवाह कर रहा, तो आज काम को ही मर्दन कर दो, काम भी खत्म कर दो। काम के लिए मां से विवाह नहीं कर रहे, अभी तो धर्म के लिए विवाह, धर्म पत्नी बना रहा, काम पत्नी थोड़ी बना रहा। तो उनने की आपकी यह भावना भी उनने मिटा दी आज। हाँ हाँ, तुम जो कहा हर जा रहे हो महाराज, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। आपका बड़ा भारी अविवेक तो यही कि आप ये बोल रहे कि शिवजी को भस्म कर दिया, शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तात ये नल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। जा अग्नि रे, वहां तो पालो जा ही नहीं सके, मतलब वहां पे ठंड और ये पानी को जो रे बूंदा भी वहां जा ही नहीं सके, वहां से ऑटोमेटिक सूख जा। अग्नि को स्वभाव ही है, तो बूंद भी जाएगी तो वहां भी वहां सूखा जाएगी, और जब ठंड जाएगी तो ठंड भी दूर भाग जाएगी अग्नि से। गए समीप सो अवसी न साई, असिमन मत महेश की नाई। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय समझना चाहिए
हे हर्षे मुनि वचन सुनि देखी प्रीति विश्वास चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। अब मुनि प्रसन्नता होगी कि नींव पार्वती जी के मन में जा चीज एक बार बैठेगी वह तो कभी निकलेगी। विश्वास परम अटल विश्वास। चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। माँ भवानी को शीश नवाया और उनके पिताश्री हिमाचल के पास चले गए। सप्तऋषि माँ भवानी से भेंट करके उनके पिता हिमाचल के पास गए। सबु प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनी अति दुख पावा। जो भी कथा हुई सब उनने जाके उनके पिताश्री के सामने रखी। और जब उनके पिताश्री पता लगी कामदेव को मर्दन हो चुके, कामदेव भस्म हो चुके, तो उन्हें बहुत दुख हुई बात को भी। बहुरी कहे रति कर वरदाना सुनी में वंत बहुत सुकुमाना। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। उनके बाद जो रति वरदान देवा बात की तो उनसे मुनिये बहुत सुख हुए। हृदय विचार शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर शिव जी को जो प्रभाव है उसे समझ गया। पहले उन्हें शंका थी कि हमारी पुत्री ऐसे घर में विवाहेगी, कसा सुखी रहेगी, लेकिन जब उनको सब कुछ उन्होंने देखो तो उनके अंदर को जो शंका थी सब मिट गई। तो अब उन्होंने उचित लग्न दिखवाया, कब उचित लग्न है, कब उनको विवाह होना चाहिए। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी गही पद विनय हिमाचल की। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। जाई विधि तिन दीन सो पाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। वह जो लग्न पत्रिका जो सप्तऋषि ने बनाई वह जाकर उन्हें ब्रह्मा जी दे दी। ब्रह्मा जी को परम आनंद की अनुभूति हुई। वो सप्तऋषि भी बहुत आनंद में मग्न है। भगवान शिव शंकर को विवाह है तो कड़ी मग्नता नहीं हुई, पूर्ण आनंद में नहीं रही। हर कोई आनंद है। लगन बाची अज सब ही सुनाई हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि व देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। वो दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। शिव जी का विवाह आ गया तो सभी खुश है। लगे समारन सकल सुरा वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। देखो शिव जी को विवाह है, सबे पतो लग गयो कहाँ अणी दिन उनको विवाह रहेगो। सबे सूचना मिल गई तो सबे आनो, एकला नहीं आनो, घर भर का लेके आना। और यूं भी खेती के साधन की व्यवस्था नहीं करी माने, ना तो कोई माँ के पास में जीवा है ना मोटरा है, था का साधन से लेके आना। तो हर कोई अपना अपना साधन से जा रहा। लगे संवारन सकल सुर, सारे देवता संवारवा लग गया। वाहन विविध विमान, उनको जो विमान थे, उनको जो वाहन थे, सब संवारवा लग गया। भगवान विष्णु उनका गरुड़ जी नहला रहा। इंद्र देवता ऐरावत हाथी जो सफेद है उन्हें चमका रहे रगड़ रगड़। पास में यम देवता खड़िया भी भेसाए फूल नहला रहा। इंद्र देवता खेला कतरो ने वाला लगा तब भी गोरो नहीं हो, वो काड़ो रहेगो, फिर भी नहला रहा। हाँ बरात में जाकर पुष्पक विमान सजा रहे, उनमें लड़ियां लगा रखी। होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। अप्सराएं गीत गाने लग गए। शिवाई शंभुगन करई सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर समारा। देखो हुआ कैसा, अब शिव जी का विवाह है तो अपना गांव में भी कोई कोई विवाह है तो उनका मित्रगण सजावा करने भी आएगा, उनके साथे भी रहेगा। अब शिव जी को विवाह है तो जन का गन्ने मांडो रहे, उनका गन्ने नाच गाना भी हो गए। सब मंगल गीत वहीं गावे, पर यहाँ उल्टो हो रही। मांडो तो शिव जी के यहाँ और नाच गाना कहाँ चल रहा, देवता के नहीं, दूसरा देवता के यहाँ नाच गाना चल रहा। भी सब सज रहा संवर रहा, पर शिव जी गणे कोई नहीं आ रहे हो। को मांडो लिचा चलेगा संवार के, तो कोई सजा का कारण नहीं आ रहे। उन्होंने देख ली 3 बज की 5 बजे चलेगी बारात,
अब तक कोई नहीं आयो, कहीं करा। सब शिवगण वहां जी बैठा बैठा चिंता करे अब कहीं हो कौन सजाओ, सब उदास शिव जी ने की कहीं हो, कोई नहीं आयो था कौन सजाओ। तो मुझे और कोई सजा भी नहीं सके, मुझे वही सजा सके जो हमारे साथ में रहे, जो हमारी मन की भावना समझे, वही मुझे सजा सके। तो तभी लग जाओ सजावा काम। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, शिव जी का जी गण था श्रृंगार करना लग गया। अब जैसा गण जैसा शिव जी ऐसे श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब ये सोचे कि श्रृंगार कहां से करवा लगाना, फेली फेल कहीं संवारा। तो फेली फेल देखी जटा, बाल बिखरिया हुआ था, कामदेव भस्म करे तो नहीं, तो वहां बाल सब जटा झूठ लपेटा नीचे आ गया सब, तो वहां लगड़वा लग गया, बांध 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 ऊंचो सब। एक ने के हाथ में लगाना, कहीं की टोपी बन गई, जब मांडा की टोपी ने लड़ाई टोपी बन गई, अब हाथ में लगाना बढ़िया समझ गया। दूसरा ने की तो टोपी तो बन गई, पर यहाँ मोर भी लगे, अगर मोर नहीं लगे तो कसी टोपी कसो फेटो, लाडू नहीं जमे। शिव जी ने की कई बात है कि मैं मोड़ लगानो सा, खाली मोड़ आज ही के लिए 24 घंटा काम में खाल फेस खमा देगा। शिव जी ने की खमा बाबू काम मारे गणे नहीं, जेडी मन ने एक बड़ी माता पे बैठा लियो, बड़ी कदी नहीं खमायो, कदी विसर्जन नहीं करियो, तो मोड़ असो बना जो वापस खमा बाबू काम ही नहीं पड़े। शिव गण ने सोचे कहीं करा, कहां से लावा से गया दौड़ता दौड़ता एक गुफा में 5-10 हजार सांप नाच रिया। उनसे बोली कहीं बेचारे क्यों नाच रिया? सांप ने की के मांडो है शिव जी को तैयारी करे नाचने की, जाके माए तो परफॉर्मेंस करना हुआ, जाके माए नाचना फिल्म। उनने की एक काम करो, हाँ में से 40-50 ऐसा हाँ पाओ जी, पातला पातला कतरा पातला कि 10-20 mm का आ गया, कतरा छाड़ेगा 40-50। उनने की जैसा मुंह को सही करूँ, थाए मुंह वहां बिठाऊंगा जहाँ थाए नाच में गाणो है, मुंह था गाड़ी इशारों करूँ ना फण फैला लीजिए खाली, और सबकी फूफड़िया बांध बांध के मोड़ बना के वो शिव जी के यहाँ आकर लगा, वो खेती के जहाँ मुंह इशारों कर दूँ वहाँ फट फण फैला कर न्यू कर लीजिए। अब फिर वो पूछने लटका दी नीचे, शिव जी की आंखें में पूछे मोल्डो बन गयो, मोर बन गयो उनको बढ़िया, असो मोर तो कोई को बने ही नहीं। सबने पूछी कि यो मोर कसो, कि नई क्वालिटी को है। आजकल एक चाल जी के जो मुंह लायो वही भी लागा, ये लाया ब्रिजा तो मने की मुंह ब्रिजा लाऊंगा, तो थोड़ा और चाले तो अब बना के देगा सब मोर कोई से बने सो मोर नई डिजाइन को लेकर आया मोर बना दो पिंडने की क्या बन के बाद में कहीं कर लो तो भाड़ा बहुत सारी, माड़ा भी सारी माड़ा कहीं करा के माड़ा पर बना तो दा, पर माड़ा जो है वहां जाता तो सूख जाएगी, तो मुरझा जाएगी फूल की माड़ा, तो कासी माड़ा बनाओ जब मुरझावे है नहीं। एक गणने की मुंह अब भी लेके आऊं तो कहां से तो मुंह लेकर आऊं, थाया नहीं करना, दौड़ के गयो मसाण में 10-20 खोपड़े लाए, ला ला के बनाए, हाथ में फेरा फेरा माड़ा बना और टांग दी शिव जी के। उनने की कतरी गजब की माड़ा, हमेशा ही मुस्कुरावे, कभी मुरझावे ही नहीं, कोई दूसरों भी नहीं सके, कोई भेज नहीं सके, वो मुस्कुरावे कहीं मुरझावे ही नहीं। 12 महीना एक साथ सब बढ़िया काम जम गयो। शिव जी ने की के एक गणने की थोड़ा पाउडर वो लगा देता, पाउडर वो रिक्यो खाली श्रृंगार देंगे भगवान शंकर को, श्रृंगार लाड़ा को श्रृंगार का समझ, उनने की पाउडर वो लगा दिया। पाउडर काम है, एक ने की अब भी लेके ताजा पाउडर लेके दौड़ के गए मसाण में भर के ले आए पूरी रात और लाके पूरी चौपड़ दी, एक नंबर कर दिया उन्होंने, जम गया भगवान बढ़िया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, अब कुंडल फेरा, कुंडल कहीं का फेरा सोनो रोनी मल रोनी आप कहीं करो 2-3 हाथ लगा आया, दोए बना बना फिरा दे कान में नन्ना हाथ दे, कुंडल बन गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, हाथ का कंगन भी उनका बना दिया, भुजबंद भी सांप का बना दिया, जाके जाके सांप ही सांप लपेट दिया। खड़ा हो गया शिव जी, एक गण ने देख के सब हंस रहे, पर एक गण फिर आपस उदास हो गया, कहीं हो लाला अब कहीं हो होने की साहब कहीं कहीं फेरनो पड़े, होने की आपने कहीं दिक्कत आपने तो कभी फेरे ही कि न्या तो धक गई साहब, दूसरा काम में चलेगा बरोदई हो जाएगा, लोग नहीं कहतेगा लाड़ो कसो नग्न कहीं करा कपड़ों का से लावा,
अब जिला पर जब आपको टेम नहीं अब तो बारात चालवा वाली कई करा तो जो बिचा में लियो आणि ये लपेट लो तो वो बागांबरी लपेट दियो। अब लपेटे ने वो तो छोड़ के ओलांग आवे ने फिर नीचे पड़ जा, फिर लपेटे फिर पड़ जा, नहीं कई करा एक गंडे की मुंह करूं पाए वो गयो दूरा दौड़ के तो एक हाथ असो हाथ तो न्यू पीला रंग को वो जैसा करंट को झटको लग जाए नहीं करंट को तो न्यू आदमी तड़पे नहीं ऐसा न्यू कर रहे हो वही बुद्धि कहीं हुए था उनने की मैं करंट डांस की प्रैक्टिस कर मारो परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा सबसे बढ़िया तो मुझे डांस करवा करने तैयारी कर रही हूँ वरने की हिलवा वालों काम नहीं था दूसरी जान लगा रहे हो मुंह हिलो काम बगड़ियो जुड़ जावे वरने की शिव जी के लिए सब कुछ करूँ वहां जान चल रहा वहां नहीं चलो वही लेके आया बागांबर लपेटियो उनका मुंडा से पूछड़ी कस के बांध उन्हें की अब यहाँ से हिलनो डुलनो सब बागांबर भी लपेट तन विभूति पट केहरी छाला तन पे तो विभूति लपेट दी और आसपास उन्हें छाल मृग छाला लपेट दी ससिल लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबित भुजंगा गरल कंठ उर नर सिरमाला आसिफ असिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। असो श्रृंगार तो भगवान शिव जी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। वेश देखा में तो अशुभ लगे लेकिन फिर भी कल्याण का धाम और कल्याण का कर त्रिशूल और उद्दम रुबिराजा, एक हाथ में तो त्रिशूल एक में डमरू, चले बसा चढ़ी बाज ही बाजा, देख सिवाय सुरत्री मुस्काही बरलायक दुल्हन जगनाही। शिव जी बेल पर चढ़कर चले। उन टाइम पर सारी देवियां भी आ गई, देवता के साथ वाली देवियां मतलब इंद्र आदि देवता की देवियां, उनकी अप्सरा भी आई। अब आके वहां उन्होंने पूछी शिवगण से कि कहाँ है, उन्होंने की कौन कि कहाँ है कि कौन कि जड़ी कान ना आया जन को मांडो, उन्होंने की वहां बेटा उन्हें बेल को देखी कि वहां मारा न गई, देख के घबरा गई सबड़ी मुंडा की मारा अतरा एक गण आयो होड़ से वन्ने की मने बने कतरी प्यारी लग रही वन्ने की मुंडा की मारा फेरबा वालो असो लाडो अणकी भी लाड़ी रहेगी, अणके लिए भी दुल्हन आ गई, उनने सोची कि अणके लिए भी दुल्हन आ गई। वहां की सब बातें सुनी शिव जी ने, कहीं और बेटा वन्ने की था की सुंदरता देख के पूरा जगत में था की प्रसिद्धि होगी, आज तो पूरा विश्व था की सुंदरता गान गा रहे हो, अतरा बढ़िया लग रहा। भी देवियां वापस गई उन्हें का देवता गणे सबे खी उन्हें का सो होयो, पवन देवता गया, इंद्र देवता गणे असो करियो मारो हाय गमती नहीं पहली से एक महीने पहली से मैं मेकअप करवा रही हो, हफ्ते खाने करी लाड़ो तो असो मुझे कौन देखे दो। इंद्र ने की कि मारो कहीं हाल होगा, जैसे तुझे थारी पड़ी मारो कहीं हाल होगा, सब बातें बना रहे वहां पे। शिव जी बेल पे बैठे, बेल पे बैठ के बारात बढ़ी। देखो जितनी भी बारात बढ़े या तो घोड़ा पे जाओ, आवड़े साहब अंदर जाओ, जितनी बारात देखे अपन घोड़ी पे बैठी लाड़ा, जितना भी दूल्हा अपन ने देखा या तो रथ में बैठेगा या फिर घोड़ा पे बैठेगा। ये पहला ऐसा दूल्हा था जो बेल पे बैठे। बहुत बड़ा कारण है इसका, अपना जो सनातन हिंदू धर्म में है इसमें बेल को धर्म का प्रतीक माना गया। बेल मतलब धर्म, गाय मतलब पृथ्वी माता जैसी गाय माता है वो, उनको जो पुत्र है वो धर्म है, साक्षात धर्म का अवतार बेल। तो शिव जी धर्म के ऊपर बैठ के वो फिर विवाह करवा के लिए जा रहा, तो वो धर्म पत्नी लाने के लिए जा रहे हैं, वो काम पत्नी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, वासना के लिए नहीं जा रहे हैं, वो धर्म की स्थापना के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो बेल पर आरूढ़ होके उनकी बारात चल रही है। बहुत बड़ी बात है। चले बसा चढ़ी बाज ही बाजा, देख सिवाय श्रुत्री मुस्काही बरलायक दुल्हन जगनाही। जितनी भी देवियां थी भी सब शिव जी देख के मुस्कुरावा लागी कि असो लाड़ो अणके लायक भी कोई लाड़ी होगा अणे दुनिया में। विष्णु विरंची आदि सुरदाता,
चेड़ी चेड़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। विष्णु ब्रह्मा और जितना भी देवता था उनका का जी निजी वाहन था, उन पर बैठ बैठ के बारात में आगे बढ़ गया। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। देवताओं की जब बारात थी बहुत अच्छी थी, एक से बढ़ के एक था, सारा का सारा देवियां देवता सब बढ़िया लग रहा था वहां, उनका साज सामान बहुत बढ़िया था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात यह लिखी कि वर के लायक बारात नहीं थी। उनने यह बात नहीं लिखी कि बारात के लायक वर नहीं थी, वर के लायक बारात नहीं थी। जतरो बड़ो वर थोनी, जतरो बड़ो दुल्हो थो, वर की तुलना बारात कहीं भी नहीं थी। क्योंकि यह तो एक कामी लोगों की लालसा रहे बस, और वो तो महाभियोगी है, उनके सामने बारात नहीं करे तो उनके लायक ही बारात नहीं थी। या गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात यहाँ पे लिखी हुई है। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलऊं सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। विष्णु भगवान ने यह बात बोली कि दूल्हा के लायक बारात नहीं है, और यह बात शिव जी भी सुनी कि दो ही तो आपस में उनके चले बात, दो ही एक दूसरा का स्वामी और दो ही एक दूसरा का दास, और दो ही हंसी मजाक भी करे, तो उन्हें भी सुनाई कि आपके लायक बारात नहीं है। शिव जी ने भी कहा हाँ ठीक है कर लो थका मन की। सबने किया कहीं किराने के साथ जाएंगे तो अपन तो गरीब उठ गए वहां कौन देखेगा अपने, तो उन्होंने की सब आगे चलो आ जाएगा फाटे फाटे बाराती शिव जी तो फाटे फाटे आ जाएगा चलो सब। तो सारा देवता अपना अपना वाहन लेके अपने अपनी सेना लेके आगे मांडा में निकल गया, और शिव जी एकला रह गया फाचे वण के ऊपर बैठा बेल के ऊपर। वन्य की बेल ने अब कहीं सब तो भाग के आगे डमरू बजाओ, अब भी जाके पकड़ लो सबसे आगे हो जाओ। शिव जी ने की नहीं जानो असो है कि अभी मान लो अपना बड़ा और सम्मान वाला व्यक्ति न आके बैठ जाता, उनके सामने अच्छे से बात नहीं कर पाओ। और जी अपने से रोज मिलवा वाला है, अपना बुट का आदमी है, उनके साथ में अपन रहेगा तो अपने गुणों हाउ लगेगो, क्योंकि अपन भी बात करेंगे जी भी खुद भी करे। तो ये सब देवता तो बाहर का ना जब भला अपनी सेना है, अपनी सेना बता लो अपन उन्हीं के साथ में हाउ लगे। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हैं परत पुरजाई। विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई हम लोगों की यह बरात वर के योग्य नहीं, अपनी जो बरात है वर के योग्य नहीं। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान बोल रहे, तो दूसरा गांव में जाएगा वहां हंसी उड़ाएगा अपनी लड़ा के ला गया, बारात नहीं है। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए, सब अलग अलग भाग गए। मन ही मन महेश मुस्काही, शिव जी ने बात सुनी तो मन ही मन मुस्कावा लग गया, ठीक है अच्छी बात कर रहे विष्णु जी। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाए, विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती, वो उनसे मजाक कर रहे हो, मजाक उनकी जावे ही नहीं। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इतने अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने श्री भृंगी जी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया, ले आओ सब गणे। भृंगी जी बोले कि बुला बस अपने से। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलस शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बीसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अब तरह तरह की तो सवारियां होती, अपना जो समाज का था भी तरह तरह का लोग था। कौन था ना कहते भी था, भूत न डाकना न चुड़ेलान, हाँ निशाचर न भी था ना के साथ में सब भात भात का था। अब कैसा था, को मुखहीन विपल मुख काहू, कोई तो बिना मुख का जिनका मुंडो ही नहीं, किसी के बहुत से मुख है, बहुत सारा का तो मुंडे ही मुंडा है और कोई का तो मुंडो ही नहीं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई सारे हाथ पैर, कोई के तो हाथ ही, कोई के फगे, कोई के नरे हाथ नरे फग। विपुल नयन को नयन विहीना, कोई के तो नरी सारे आंखें हैं तो कोई के एक भी आंख नहीं, कोई एक आंख को, कोई दो आंख को, कोई नरी आंखें, कोई के आंखें।
रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई तो जंगा मोटा ताजा और कोई तो दुबला पतला हाड़ के लगा गया। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, वो सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे, सबका शरीर पे खून लपेटा हुआ है, ताजा खून, बासी भी नहीं, सब मार के खा के आया है। हाँ, सब तो वी था, भूत भवन था सब, भयंकर घेना उनका। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गने। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख थे। उनका मुंडा कैसा था? कोई को मुंडा तो गधा सरी को, कोई को कुत्ता सरी को, कोई को हाड़ा सरी को और कोई को सुअर के सरी को। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने? बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों को जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बने। अब वहां गधा और सुअर और सियार और कुत्ता, ये सब ऐसा है जी, बोले बोले रुके तो है ही नहीं। वो जब सब बोलेगा तो कसी मधुर ध्वनि आएगी, सब वहां बोल रहा है। और उनके अलावा एक प्रकार का तो है ही नहीं, भांति भांति का था। कोई के एक मुंडो, कोई के 1000 मुंडा, कोई के मुंडे ही नहीं, कोई के फागी फागे तो कोई का हाथ याद है, कोई विभी है, कोई के पेट पे तो मुंडो, कोई के मुंडा पे पेट निकला, भात भात का। कोई तो ऐसा जी, मतलब खाली दांत खड़े लगा कहा यो हेवे भूत भूत लगे नहीं, काला खट। हाँ, ना चही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, अब नाचे भी और गावे भी भूत प्रेत। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बड़े बेढंगा है और बहुत विचित्र तरीके से बोले भी। जस दुल्हू तसी बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसी बारात तो अबे बड़ी। वह तो बराती अलग थी, वह जो आगे गई, वह तो बारात तो अबे बड़ी। जो सो लाड़ो 80 बारात को तू कभी विध हो मग जाता। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। आगे जी सेना गई बारात की, ब्रह्मा जी ने पहले कह दी कि जाके कोई नखरा नहीं करना। जाते ही अपने वहां भगवान करवाड़ा भी आगा, अपने खवाड़ेगा प्याड़ेगा तो जो दे ले लेना। नूनी केड़ी के मारो तो केला को जूस कमायो, हमारे आम को जूस कमायो, जो मले ले लीजो पी लीजो। नीतर का कहीं फाचे वाला आ गया तो वो भी नहीं मले, तब भाग जाएगा। लिखे दी, क्योंकि हिमाचल जी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जे इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा मंडप बनाया हिमाचल। सेल सकल जान लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कौ नेवत पठावा। सबे न्योता भेजो, जितना भी छोटा बड़ा तालाब पर्वत सब था, सब बुला लिया। भी खुद पर्वत था। काम रूप सुंदर तनधारी, समाधि सोच बरनाई, भये सकल तुम नाच लगे हम, गावहि मंगल सहित सने। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले। बारात आ गई शिव जी। शिव जी की बारात आ गई। ठीक है,
काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी गए सकल तुहि नाच लगे हा गावई मंगल सहित स्नेहा बटमय गिरि बहुग्रह समराये जथा जोगुता ता सब छाये पुर शोभा अवलोकि सुहाई ला गए लघु विरंच निपुणाई। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। सबके सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, सब एक से बढ़ के एक थे। सब हिमाचल के यहाँ पे गए और सबने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण कर लिया, गीत गाने लग गए, वहाँ पे मंगल गीत गाते हैं। वो सारा दिन नदी तालाब पर्वत था नहीं, कि सब कोई पुरुष बन गया कोई स्त्री बन गया, वो हिमाचल के घर जा जाके और वहाँ जब बारात आ रही उनकी ये मंगल गीत गा रहे। प्रथमय गिरि बहुग्रह संवराय, हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। अपना गांव में मांडो है, मान लो अपना राजा का घर नहीं मांडो है तो पूरा गांव सजी जाओ, तो हिमाचल ने पूरा गांव में सजा रखी थी पहले से। जथा जोग जाता सब छाए, यथा योग्य उन स्थानों पे सब लोग उतर गए। पुरी शोभा अवलोकि सुहाई ला गए लघु विरंच निपुणाई। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। अतरी बढ़िया शोभा थी वहाँ कि ब्रह्मा जी भी ऐसी रचना नहीं कर सकते। जैसी उनने रचना बनाई उन नगर की, और ब्रह्मा जी भी देख के सच आ गया उनने कि इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ साक्षात जगदम्बा भवानी है। तो जगदम्बा भवानी जहाँ से रचना करेगी वहाँ ब्रह्मा जी कहीं लगे, उनकी कहीं पहुँच है वहाँ ब्रह्मा जी की। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कुपतड़ाग सरिता सुबग सब सखी को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर वो चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के लिए मन मोहित हो जाते हैं। अतरी अच्छी सुंदरता वो नगर की बनी हुई है। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर वर्ण की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहां माँ जगदम्बा का जन्म हुआ वहां रिद्धि सिद्धि तो रोज रोज नहीं बढ़ती जाएगी। वहां की तो जब बड़ाई है और बड़ाई करवा से भी बड़ाई नहीं होगा, इतनी बड़ाई है, बड़ाई खुद बड़ाई नहीं कर सके। नगर निकट बरात सुनी आई। पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सादर यजवाना। देखो अपने यहाँ भी रीति है कि कहीं शायद पान बीड़ो देवा कांड के कारण काकड़ पे जाने ठेले से चली आ रही रीत। जैसे बारात आ गई तो गांव का बड़ा बूढ़ा समझदार है भी 4-5 मिनट जागा, वो बारात है हम माँ से देवा कांड जावे, उनको सम्मान करे। तो उन टाइम पे भी यही नियम। तो बारात को नगर निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेके चले। अभी जो अगवानी करवा वाला था ये बारात लेवा कांड ने चले आवा से वहां जाकर देखा तो वही आगे तो सेना भगवान विष्णु की थी, सारा देवता था एक से बढ़ के एक। देख के भी तो खुश हो गया, गजब की बारात है। बारात असली है तो दूल्हो बस हो गया, तो भी तो मंत्र मुग्ध हो गया, नाच में लग गया वहीं जाके। तो बहुत ही बढ़िया बारात आई। वो देखे उड़ने के दूल्हों का तो कोई घोड़ी वाड़ो लगे ही नहीं है वहां। दूरा देखा कि भगवान विष्णु वरने की यो ही होगा गया वरने की प्रभु सब याद है मुझे, कहीं याद है आप ही हो दूल्हा। तो अरे कई बात कर दी, मुँह है नहीं दूल्हो, सब बराती बारात में दूल्हो कोई नहीं है। दूल्हो तो फाचे है वरने की हंसी बारात, तो दूल्हो कैसे होगा, खूब नाचे उनकी दूल्हो बहुत बढ़िया दूल्हो होगा। जब बारात तो सुंदर तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा, परम सुंदर होगा, खूब नाचे। ब्रह्मा जी ने मन में सोचे कि नाच ले बेटा, आप बात दे दूल्हा है, उनके बाद गम पड़ेगी तारीफ। माया दीवाने देख के ना सब माड़ा फेरे, सब उनको बहुत अच्छे से अगवानी करी। ये हर शेषुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देख न लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे।
बारात को नगर के निकट आई, सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर से बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हो गए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन घोड़े रथ छोड़कर डरकर भाग गए। विष्णु भगवान की सेनाएं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, उनके लिए जूस पिला रहा, सब कर रहे, तो अच्छा से खा रहे पी रहा। और अगवानी करवाने ने देखे ऊपरे एक दिन उड़कार, जो उड़कार उनको मुंडो यही, तो एक को मुंडो हाथ में लेके उड़ के आ रही, न्यू कूदते उनको न्यू चली गई। भगवान विष्णु ने की अरे सब डूब जाएगा, नीचे देख नीचे, उनने की ऊपर देख, जो है वो भी नहीं देखो। वहां से दौड़ दौड़ के भी एक के बाद एक आवा लग गया, सारी सेना उनकी गण और उनका राक्षस भूत प्रेत सब आवा लग गया। उन्हें देख के सब डर गया अगवानी करवा। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनसे सब वाहन डरकर भाग चले। सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल सब डर के भाग गए। धरि धीरजता रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, कहाई बचन भय कम पित गाता। जन के थोड़ा बहुत धीरज थो, जो निडर था बस वी बचा। वो जी बालक आया था देख बकार ने बारात, वी तो एक ही पाटे गन्ने, वो गन्ने आते ही कमाड़ लगाई, वो घर का ने की कमाड़ नहीं लगा हुआ, आज तो मांडो अपना गांव में वरने की मत कीजिए, तने की मराठ बकार ने मुक लेता कहीं गयो आशा आया वहां तो अगर एक भी गन्ने भरा गयो, मुंह बचू ने कहीं थू बचे ने कहीं दाजी बचे, सब गया काम से। अगर एक भी बीतरा गुड़ कमाड़ मार लो, कहीं वो सो होयो कहीं कहीं देख के आया तो स्वाब सही सा लाडो कहीं पे बैठे हो, कहीं पे बेल पे, बारात में कसा तो कोई के तो मुंडे ही नहीं था, माइंड खोने के हो जाओ टेमुन तो भी है जागा, भी आया भी का भी है वहां पूरी बारात भरी उनसे, एक भी ऐसा ढंग को सब ऐसा लगाया मगर हकीकत होगी भी नगा रहा तो डर के सब गन्ने भरा गया। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धीरे वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती, ये बारात है या यमराज की सेना, साक्षात यमराज की सेना आ गई, कोई बारात है कहीं ये काह कहीं जाई न बाता, जमकर धार किदो बरी आता, बरु बोराह बसह असवारा। दूल्हा तो पागल है, दूल्हा पागल है और बेल पर सवार है। ब्याल कपाल विभूषण छारा, सांप कपाल और राखी उसके गेने, कहीं फेर का हो, हाँ कपाल भी मतलब मुंडा की माड़ा और आसपास जो रकोड़ो लपेट का है और सब तो दूल्हो है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वे नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है। बड़ा बड़ा तो बाल जटाड़े उनका, भयंकर रूप है और नंगो है। तो वहां तो पैर के आया था बागंबर और न्याय कर देखो तो नंगो, तो होयो कसा होयो यो कि बीच वहां से चलिया था बेचारा बैठ के बेल के ऊपर, तो वहां से वो नाग जो बंजो तो नहीं उनका कमर में वो 1 किलोमीटर तक तो उन्होंने खूब छाती रोकी, सब तो नाचे और उनको जीव थर थर कांपे, उन्होंने की मुंह अतरी प्रैक्टिस करी, मुंह नाच में नहीं दे रहा। 1 किलोमीटर आगे आयो नु तो छूट के भाग्यो वहां से, तो जाते हैं तो नाचवा लाग गयो। अब वो बागंबर तो डायरेक्ट नीचे, शंकर भगवान ने की अनकंफर्टेबल था, बढ़िया कंफर्ट लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो नाच के थक गयो, फिर आके छान मानो आके फिर कमर में के बैठ गयो, वरने की मार से खेगा तो मुंह खिदवा, मुंह तो हाल भी है ही नहीं, यही पड़ियो मुंह थोड़ी हाल ये तो यही पड़ियो, ऐसा छानो बढ़ के फिर आके बैठ गयो, तो भी वापस से नग्न हो गया। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। उनके साथ में कोई नाना मोटा आदमी नहीं है, सब भयानक मुंडा वाला है, सब पिशाच भयंकर राक्षसियान ही है गेले उनके।
जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखई सोमा विवाहु घर घर बात असी लड़कन कही। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने तो घर घर जाके यही बात कह दी, सब मरे, जिनका बड़ा पुण्य होगा वही बचेगा, वही पार्वती को मांडो देखेगो। अतरी बड़ी सेना देख के मां तो बाहर भी नहीं जमाओ, सब चुनाव करने पर आ गया। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई बाल सुबुझाए विविध विधि निडर हो डरना। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। माता पिता ने समझाया कि वो तो है ही ऐसे, उनका शरीर ऐसा है, बहुत कृपालु है, आप निडर हो जाओ, डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ले यज्ञवान बरात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए। जी अगवान लेबा कारण गया था बराते, ये सबड़े में बरात ले लेके वो अच्छी अच्छी जगह दिखा कर सब बिठा दिया वहां। मैना सुबह आरती समारी संग सुमंगल गा वही नारी। अब मैया मैना आरती की थाली लेके और बारात की अगवानी के लिए भी आ गई। उनके साथ में उनकी सारी सखियां सब गीत गाती हुई आई रही सभी साथ में। कंचन थार सोहबर पानी परिचन चली हरही हर्षानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब मैया मैना ने भी जो वेश देखे उनको कसो है दुलो, अभी तक देखो है नहीं, तो बस सुनो तो नारद मुनि ने खेती तो असो मिलेगो कि जो जन को कोई मान नहीं है, जन में कोई गुण नहीं है, जो नंगो है, जो जटाधारी है, तो सुनो तो बस देखो नहीं तो। अब आके जैसे उन्होंने देखो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, अबलन उर भय भयं विशेषा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। सब बेराव डर लग कहीं आयो कसो दिए भागी भवन पेठियति त्रासा। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई। सारी जी औरतें थी सब डर के मारे घर में भाग गई। असो लाड़ो गए महेश जहां जनवासा, और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। आरती वारती कहीं नहीं हुई, सब घर में भाग गए, शिव जी जनवासा में चल गया। मैना हृदय भयं दुख भारी लीनी बोल गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। मैया मैना के भी बहुत ज्यादा दुख हुए और बात को कि कसो दुलो मिलियो अब आपने मान लो कोई छोरा देखबा कारण जवान छोरो असो मिले तो आपनो मन नहीं माने कि अपन छोरी ने गेला मोकलना, तो आके रोबा लगी, छोरी गोदी में बिठा ली। उन्होंने तो खेदी भले मरू तो मर जाऊं, भले पानी में कूद जाऊं, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के फिर तोप के वहीं से कूद के मर जाऊं, बाद में बढ़ जाऊं, पर थारो मांडो के साथ तो आज करूं न कहीं खाल घर ही तो फूट के मारो, तो छोरी वहां जाके कहीं सुखी रहेगी। अधिक सने गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी, जही विधि तुम्हें रूप असदीना तेही जड़ बरु बाहुर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिसने तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, तुम्हारे पति को इतना बेंडा क्यों बनाया, इतना बावला क्यों बनाया। कसकीन बरबोराह विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल चाहिए सुर तरु सो बरबस बबुर ही ला गई। जो फल कल्प तरु पर लगनो थो, जो फल कल्प वृक्ष में लगनो थो, वही बंबूल में क्यों लगा दिया। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। घर जाऊं अपजसु होऊं, जग जीवत विबाहु न करो। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर्ष से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भय विकल अभिलाष सकल दुखित देखी गिरिनार।
कर विलाप रोदति बदति सुतासनेहु संभारि सियावर रामचंद्र की जय शंकर। हिमाचल की स्त्री मेना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मेना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। मैया मेना बहुत विलाप करने लगी। जब ये गति उन्होंने देखी कि मारा तो दामाद से मिलियो तो बहुत दुख होयो, और पास पुरुष वाली बिरा होने भी की करने करियो तो यो सबकण करने करियो तो गम पड़ी के नारद ने सबने मिलकर नारद खूब खोटी सुनाई। माँ पार्वती ने मैया मेनाए मनाई कि देखो आप कहीं विधाता को लिखे मिट सको, कहीं ब्रह्मा जी ने तो लिखे मिट जाए, कहीं कि नहीं मटे, तो फिर क्यों आप नारद दोष दे रही? जो होना वो तो होके रहेगा, आप फालतू में अपजस क्यों ले रही? नहीं रोका 10:30 होगी भजन गाना क्यों चलावा रोका भजन भी गाना था। शंकर भगवान को मांडो तो करता तो हाँ वे तो पढ़ने की नारद कर में काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। हे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरा धना बनाया घर बिगाड़ दिया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया? अस उपदेश उमय जिन दीना बोरे बरई लागी तपुकीना। और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। ऐसा बेंडा आदमी कार ने उन्होंने तपस्या करी, मैंने कई बगाड़ दी थारो धन मारो पूरा घर ही बगाड़ दी। साचे उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है। ना तो उनके घर बार है, ना स्त्री है, ना कोई धन है उनके, सबसे उदासीन रे फक्कड़ आदमी। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। अरे जो बांझड़ो है वही कई याद है, उनका छोरा छोरी कई हिसाब से पाल के मोटा करते हो। देने तो घर आके बगाड़ दी, मारो हमारी छोरी तो करने देवाड़ दी। पर घर घालक लाज न भीरा, उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने? बांझ जो उन्हें कहीं याद है छोरा छोरी कसम, तो उनका तो कहीं नहीं नारद के तू तो वो सो ये फक्कड़ आदमी मारो घर बगाड़ दी, हमारी छोरी घर सो बनाई उन्हें। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो विधाता ने मेरे किस्मत में लिखा है वो तो टलेगा नहीं, आप शंका मिटा दो, सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं तो कत दोष लगाई काहू। जो कर्म में लिखा वो मिट नहीं सकता, फिर दोष क्यों लगा रही हो आप? तुम सन मिटाई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले कलंक। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक टीका मत लो, फिर फालतू क्यों आप कलंक ले? जब आपसे लेखनी मटे ही नहीं विधाता की, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो तो हो करेगा, तो फिर आप क्यों कलंक ले रहे? जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगरी, गवने तुरत निके। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी।
जब माता मेना के वो सारी सखिया के मन में थोड़ा विचार उत्पन्न हो गयो तो सप्त ऋषि और नारद जी सहित घर पे आया, उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, सारी कथा सुनाई। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मेना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। हे मेना, तुम अब अपने शोक का त्याग कर दो, तुम्हारी लड़की साधारण नहीं है, जगत जननी भवानी माँ है और ये तो स्वयं शिव जी की अर्धांगिनी है। वो अब से नहीं, जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर के लिए है, जब तक रहेगी उनकी ही अर्धांगिनी रहेगी। आप अपने मन में सारा का सही शंका त्याग दीजिए। अजा अनादि सत्य विनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। ये माता जो है ये अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करे, हमेशा शिव जी का वाम भाग में रहे, हमेशा उनकी अर्धांगिनी है, जहां भी जाएगी उनसे ही विवाह होगा। आप अपने मन के भ्रम को त्याग दो। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, पहला जन्म में तो दक्षा ग्रह जन्मी थी। नाम सती सुंदर तनु पाई, अच्छा शरीर था, नाम सती था। ताम सती शंकर ही विवाही, वहां भी सती का विवाह शंकर जी से हुआ था। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, ये कथा पूरे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भय मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेशु सीय कर लीना। एक बार शिव जी के साथ जा रही थी, मार्ग में मार्ग में राम जी दिखे और राम जी को देखकर इनके मन में शंका उत्पन्न हो गई, परीक्षा लेने के लिए चली गई और वहां उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। इस कारण से भगवान शिव ने इनके देह को अपनी देह से त्याग कर दिया था और इसी कारण इनका देह वहां समाप्त हुई और आज आपके घर में पुत्री का रूप लेके आई है। ये जगत जननी भवानी ही है। सिय बेशु सती जो किन तेय अपराध शंकर परिहारी, हर विरह जाई बहोरी पितु के जग जो गानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी, दारुण तपु किया अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छनमहु व्याप्यउ सकल पुरा घर घर यह संवाद। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, सबकी शंका चली गई और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैं नाहि वंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु युवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब सबको पता लग गया कि ये तो साक्षात जगत जननी माँ भवानी है, तो मैया मैना और पिता हिमवंत जी ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी बार बार वंदना करी। उनकी सभी सखियों ने उनकी वंदना करी। सभी लोग प्रसन्न हो गए कि अब शिव और पार्वती मिलेंगे, एक होंगे। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबैहा टक नाना। पूरे गांव में, पूरे नगर में मंगल गान होने लग गए। सब जगह गीत और भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए जा रहे हैं। भांति अनेक भई जवनारा, सूप सास जस कछु व्यवहारा। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, रसोई बनाई। जो भी अच्छी अच्छी रसोई थी सब रसोई बनाई गई। मांडवी थे, वहां तो विवाहित थे। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जोनार, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बेटी जेवनारा, लागे परुषण निपुण सुवारा। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाड़िये से गालियां देने लगी। जैसे गाविन मांडा में ऐसा गालियां देने लगी। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मधुबानी। मीठी बोली में गालियां देने लगी।
गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि जेवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि हुन परे कयो अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जा को रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे सब अपने अपने वास में चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई समय विलोक विवाह कर पठिए देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। विवाह का समय निकट आ गया, सब देवताएं बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर से बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई वो स्त्रियां सहित सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सभी मंगल गीत गावा लगी, वेदियां सजा दी और बहुत अच्छे वहां को सारा वातावरण बहुत बढ़िया बना दिया उनने। बोली सकल सुर सादर लीने सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न वर्ण विरंच बनावा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमीर निज प्रभु रघुराई। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बोलाए कर सिंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे वर्णे छवि अस जग कवि को। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। इतनी सुंदर थी मैया पार्वती कि उसकी सुंदरता का वर्णन हो ही नहीं सकता। जितने देवता वहां आए थे सब उनको देखकर उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मरजाद भवानी जाइन कोटियों बदन बखानी। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती, इतनी सुंदर थी। सुंदरता की सीमा थी मां भवानी। कोटि बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंत मति तुलसी कहा। छबिखानी मातु भवानी गवनी मंद्य मंडप शिव जहां अवलोक सकैन सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहां। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। जिसकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता उसकी सुंदरता का वर्णन मैं एक मंद बुद्धि तुलसी कैसे करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी घोड़ा तो वहीं रसपान कर रहा है। मन तो बहुत था मैं भगवान शिवजी को निहारूं, इतने दिन बाद देख रही हूं। कब देखा था मैंने, जब मैं सती रूप में थी। उसके बाद उन्हें दर्शन नहीं दिए, तो जैसे मंडप में आकर बैठे मन तो कर रहा है इनको निहार लूं, देख लूं, पर चरणों को भी देख नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वहां लज्जा के मारे बैठी हुई है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यम शंभु भवानी। बहु सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। किसका पूजन किया? गणेश जी कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि कोई शंका नहीं करना कि माता पिता का मांडा में छोरो कहां से आ गया। कारण कहीं तो गणेश एक पदवी थी।
यो तो देवताओं को सनातन से चले वो आ रहे, बहुत सारा युग बहुत सारा कल्प बीत गया, तब से सारा देवता है वो, तब से प्रथम पूज्य गणेश जी है। तो हर विवाह में गणेश जी की पूजा प्रथम ही होवे। तो अणी वजह से शिव जी और माँ पार्वती की भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी को ही मनाया। जैसा आज अपन बोल रहा कि अपने विधायक साहब, तो विधायक साहब आज भले कोई भी हो सके आज से 50 साल दूसरा रहेगा, तो वर्ल्ड टाइम का विधायक आज तक जीवता कसा कभी नाड़ा ही था, अब नाड़ा ही है। तो गणेश तो पद थो, हाँ वो जो गणपति था जो गण का राजा था ये पहले अलग होगा, अब अनके बाद में भी गणेश जी जिनका पुत्र है गजानन जी भी हो जाएगा। तो अनके लिए अपने संकल्प करनी नहीं, क्योंकि तो हर युग में कई बार अवतार लेके आ चुके। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जाई जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर कर। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। शिव जी का विवाह है, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना, हरि गिरि जाकर भयम विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया, सब कोई आनंद में मग्न हो गए। देवताओं को तो यही मजा आ गया, अब तो मरगो राक्षस, अब अपना अपना राज फिर मिल जाओ, वो हर कोई आनंद में मगन। आरती की तैयारी करो। हाँ, उनका विवाह हो चुका है, इसके बाद की कथा अपन बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभे विधि नाना, हरि गिरि जाकर भयम विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तू रग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। बहुत बड़ी बड़ा सामान दिया उन्होंने उनका विवाह में, कई सारों दहेज दियो, दाई दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मीना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षम्यं सकल अपराध, अब कोई प्रसन्न वर दे। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। माँ भवानी का पिता श्री शंकर जी के साथ विवाह संपन्न। आज की कहानी, आज की कथा रामचरितमानस यही विश्राम। ये गणेश जी पहले आ गया होगा ना, माता के पहले 101 दिवस यह तो पता नहीं, तुलसीदास जी ने अपने लिए बना दी, आज तो रामायण दिए।